वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ होंगे। तो खैर, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के भी वीज़े आ चुके हैं, मेरे को मैसेज आते हैं तो वो बताते रहते हैं। तो बहुत लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस आपको और आपकी फैमिली को, आपके वीज़े आ गए हैं। और जिनके नहीं आए हैं वो थोड़ा वेट करो भाई, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर वो तो ठीक है, अभी वीज़ा आ गया, अब तो खुश हो आप लोग, है ना। अभी फीस भी भरनी है आकर, है ना, फीसें भी निकालनी है। तो खैर जो आज की वीडियो होने वाली है इसी टॉपिक पे होने वाली है, आपने टाइटल ऑलरेडी देख लिया है। तो बाहर का यार पहले मैं आपको थोड़ा सा माहौल दिखा देता हूँ, क्योंकि इन इस वीक में ना इतनी गर्मी पड़ रही है यहाँ पर। जैसे एक बार पीछे भी यहाँ पर हीट वेव आई थी और 35-40 के अराउंड टेम्परेचर गया था। और ये वीक भी बहुत गर्म है और 30+ जा रहा है टेम्परेचर। तो संडे के बाद ठीक हो जाएगा, बारिशें पड़ेंगी, फिर मौसम टेम्परेचर नीचे जाएगा। बट अभी गाइस सच में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, ये वीक बहुत गर्म है। और एक बंदा नहीं दिख रहा बाहर, पहले आप व्यू चेक करो बाहर का। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है, कोई बंदा नहीं दिख रहा। और धूप देखो कितनी तेज निकली है। ये दूसरी साइड का व्यू दिखा रहा हूँ आपको, कर्फ्यू लगा हुआ है, देख लो। हाँ तो भाई लोग अभी थोड़ा सा अलर्ट हो जाओ आप सभी, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि मास्टर वाले मैनेज कर लेते हैं, पर आज जो मैंने आपके साथ बात करनी है स्पेशली उनके लिए करनी है जो बैचलर स्टडी के लिए आते हैं और जो 1 साल की फीस भरकर आते हैं और अगले 2 साल की फीस निकालनी होती है। भाई मैं अक्सर आपको बोलता हूँ कि कभी भी आपने किसी भी कंट्री में स्टडी करने जा रहे हो, जो बैचलर स्टूडेंट है ना, चाहे आप यूएस जाओ, कनाडा जाओ, न्यूजीलैंड जाओ, जर्मनी जर्मनी में तो वैसे फीस ही नहीं है ना, उधर तो आप कोई टेंशन ही नहीं है, पर लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, तो उधर बिल्कुल फीस नहीं। हाँ चाहे आप यूके आओ, है ना। तो कभी भी आप इन कंट्रीज में स्टडी करने जा रहे हो तो एवरेज ट्यूशन फीस आपको पता है 1 साल की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में सेम है, 8 से 10 लाख होती है 1 साल की फीस। हम बैचलर वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं अभी। तो मास्टर वाले और जो कपल आते हैं, डिपेंडेंट आते हैं, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा, उनको थोड़ा सा इजी होता है। तो आज जो मैंने आपके साथ बात करनी है कि वो स्टूडेंट जो यहाँ पे 3 साल की डिग्री, इवन की बैचलर डिग्री, कुछ कोर्स ऐसे कि 4 साल के भी हैं, तो वो फीस आपने कैसे मैनेज करनी है। तो स्ट्रगल काफ़ी होता है। हाँ ये है कि जो स्टूडेंट बैचलर करने की जो जल्दी यहाँ पे आएगा वो ऑब्वियस ही है यार भाई, जल्दी सेट हो जाएगा ना। अगर आप बैचलर डिग्री करने आ रहे हो, है ना, वो जो आपने 4-5 साल इंडिया में लगाने थे वो आपका यहाँ पे आ जाओगे, है ना, तो आप वही वो चीज़ आपकी जल्दी हो जाएगी। आप लाइक 24-25 साल 26 साल तक आप बढ़िया है, आपके आपके पैर लग जाएंगे और आप जल्दी सेट हो जाओगे। अगर कोई मास्टर वाला स्टूडेंट आता है फिर वो, मेरा तो देख लो, आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि मेरा 4 साल वहाँ पे काम किया। नहीं आते हैं यहाँ पे यार, इवन कि मैंने यहाँ पे फैमिलीज कपल देखे हैं जो 8-8 10-10 साल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं। चलो वो लेट आते हैं, देर आए दुरुस्त आए, है ना, बोलते हैं ना, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है भाई, सब सेट हो जाते हैं, टाइम लगता है। बट हाँ जिसको अपॉर्चुनिटी मिलती है आना चाहिए, क्योंकि अगर फैमिली है तो आगे आपके बच्चे होंगे, उनकी लाइफ तो सेट हो जाएगी ना। यहाँ पे वो पढ़ेंगे, स्टडी वगैरह यहाँ पे बच्चों की फ्री होती है। तो खैर जो अभी टॉपिक पे हम बात करते हैं जो चल रहा है, आज मैंने पॉइंट्स बनाए हैं स्पेशली आपके लिए, कि लिखा हुआ है कि मैंने आपको आज क्या क्या बताना है जिससे आप अपनी फीस मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन, अगर 50 क्वेश्चन भी आता है मेरे को, तो 50 में से आप मानोगे इंस्टा पे 25 मैसेजेस यही होते हैं कि पाजी हम पार्ट टाइम जॉब मिल जाएगी, फीस निकाल लेंगे, कैसे करेंगे मैनेज ये सब। तो देखो अभी मैंने आपको एवरेज फीस बताई, अब ट्राई करना कि 1 साल की फीस भर कर आना यहाँ पे, स्पेशली जो बैचलर डिग्री करने आ रहे हैं। मास्टर वाले वो आप कर लोगे चाहे आप 6 महीने की भर कर आ रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आपका लिविंग कॉस्ट है, हम मिनिमम वेज की बात करूँ तो मिनिमम वेज यूके में जब आप आते हो स्टडी करने, ठीक है, आपको मिनिमम वेज यहाँ पे जो यहाँ की 9.5 चल रहा है, पीछे थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, तो मिनिमम वेज यहाँ पे इतना ही है, 9.5। चाहे आप कहीं भी जॉब करो, चाहे आप केयर होम में काम कर लो पार्ट टाइम, चाहे आप वेयर हाउस में कर लो, चाहे आप किसी फ्रेंचाइजी मैकडी केएफसी सबवे इनमें कर लो, आपको मिनिमम वेज उसमें इतना ही मिलता है। तो चलो हम ऑब्वियस आप 9 पॉइंट लगा कर चलते हैं, मिलने को ज़्यादा भी मिल सकता है, 10, 11, 12 इतना भी जा सकता है मिनिमम वेज, है ना। तो अभी सितंबर में जो स्टूडेंट आएंगे उनके पास भाई बहुत अच्छी अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि इन दिनों में ना डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और काम पूरा मतलब बूम पे होता है, क्योंकि क्रिसमस हैलोवीन ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो लाइक आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, स्पेशली जो नवंबर दिसंबर के महीने हैं ना। हाँ अगर आप हार्ड वर्क कर सकते हो भाई, देखो जिसने फीस निकालनी है ना वो निकाल लेता है भाई, जिसने काम करना है, जिसने मेहनत करनी है, जिसने हार्ड वर्क करना है।
जिसने कभी हार्ड वर्क ही नहीं किया, कभी इंडिया में कोई काम ही नहीं किया है ना, घर पर बैठे हो, सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा है, खाना पका पकाया, कभी कुछ ऐसा काम ही नहीं किया, कभी कोई हार्ड वर्क नहीं किया, तो वो फिर वही वो कुछ नहीं कर सकते। तो सबसे पहला काम जो यहाँ पे बैचलर वाले स्टूडेंट आते हैं उन्होंने क्या करना है कि ट्राई करना है कि आप जितनी आपकी सेविंग हो सके ना, आपने उतनी सेविंग करनी है। ठीक है, आपने पहला स्टेप क्या लेना है कि जब भी आप अपनी कंसल्टेंसी के थ्रू अप्लाई करो तो उसी यूनिवर्सिटी में ना, उसी कंसल्टेंट के थ्रू और भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। आप अकेले नहीं करते, और भी स्टूडेंट होते हैं जो उसी यूनिवर्सिटी में जा रहे होते हैं, सेम इनटेक होता है। भाई आप वहाँ से ही फ्रेंड बनाना स्टार्ट कर दो। प्लीज़ आप अपने कंसल्टेंट को जिससे भी अप्लाई कर रहे हो ना, उनको रिक्वेस्ट करो कि और कौन कौन जा रहा है इस यूनिवर्सिटी में, है ना। तो आप नंबर शेयर करो, आपस में एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, आप दोस्त बनो आपस में। फिर उसमें क्या होगा बेनिफिट आपको, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप एक तो देखो, आप बात करके अपनी टिकट वगैरह आप सेम बुक कर लोगे ना, एक दूसरे की सपोर्ट रहती है। तो आप साथ में आओगे, अकोमोडेशन में आपकी शेयरिंग हो जाएगी भाई। अगर आप अकेले आओगे ना तो स्टार्टिंग के आपको 2-3 महीने आप अकेले रहोगे ना, उसमें आपके पैसे लग जाएंगे ज़्यादा। ठीक है, उसमें आपका जो बचना है आपने फीस भी देनी आगे। तो ये पॉइंट है, आप ये दिमाग में रखना कि आप इंडिया से ही आ रहे हो, तो अपने जो यूनिवर्सिटी है, जो भी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के जो बैच में आ रहे हैं स्टूडेंट है ना, जिस इनटेक में वो आ रहे हैं, आप इंडिया से ही डिसाइड कर लो, अकोमोडेशन वहाँ से सेटिंग करके आओ कि आप एक रूम में जाओ, 400 में आपको 500 में एक कमरा मिले, बड़ा कमरा हो, और भाई आपको वो 200-250 पड़ेगा एक बंदे को। ठीक है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अगर आपको रूम शेयर करना पड़ जाए, है ना। इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं कि हमें एक लड़के के साथ, है ना, एक दोस्त के साथ रूम शेयर करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन कि जब मैं भी यहाँ पर आया था नया नया, हम तो यार कोविड टाइम में थे, उस टाइम तो ऐसा 3-4 महीने बिल्कुल ही हो गया था, काम ही नहीं था, कुछ नहीं था यहाँ पे, सुन सुनाटा हो गया था। मैं भी शेयरिंग में रहा था। और मेरे को आज भी याद है, मेरा रेंट 200 था, मेरे रूममेट का 200 था, इतना हम देते थे। तो अगर आपने पैसे बचाने हैं, स्पेशली जो बैचलर वाले स्टूडेंट आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैंने उनकी ही बात करनी है, वो बेचारे उन मेरे को पूछते रहते हैं फीस का। तो आपने ट्राई करना है कि आप शेयरिंग में रहो। ठीक है, आप एवरेज लगाओगे, चलो मैंने 200 बोला ना अपना, अभी तो देखो 2022 चल रहा है, चलो आप 250 भी देते हो। ठीक है, 250 आपका उधर गया, बाकी आपका कितना खाने का, आप कितना देखो, अगर आप बाहर से नहीं खाते हो, आपने मैकडी सबवे ये सब चीज़ें आप बाहर से नहीं खाते हो, आप घर पे बनाते हो। एक स्टूडेंट जो नॉर्मल अपना घर पे खाना बनाता है, दालें सब्जी जो भी है, अपना सीख कर, कुकिंग भी सीख कर आओ भाई। देखो अब बाहर आ रहे हो तो सीख कर आओ, डिपेंडेंट मत रहना। बाहर खाओगे तो महंगा पड़ेगा, इंडिया वाला सीन नहीं है यहाँ पर, हम रोज़ ही इंडिया में तो रोज़ ही बाहर खाते हैं। तो तभी मैं कहता हूँ वहाँ पे ज़्यादा मौज मस्ती है। तो यहाँ आपको रोज़ बाहर नहीं खा सकते। वो हर एक स्टूडेंट का बजट है, वो डिपेंड करता है कितने सेव करना चाहता है, कितने उड़ाने चाहता है। जब आप एक बार वर्क परमिट पे आ गए, फिर आप ऐश करो, जो मर्जी खाओ, जहाँ जाना है, जहाँ घूमना फिरना है, आप सब करो, अपने शौक पूरे करो। पर इस टाइम पे आपने घर पे अगर आप करते हो तो यार, अगर आप शेयरिंग में हो ना, तो 50 पाउंड पर बंदा, अगर आप ग्रॉसरी बाय करते हो ना, पर बंदे की कह रहा हूँ कि 50 पाउंड घर पे बनाते हो, दूध दही अंडा ब्रेड ये सब, तो ये बता रहा हूँ आपका इतना आएगा। बाकी आप 10 पाउंड 15 पाउंड अपने फ़ोन का खर्चा लगा लो। ठीक है, ये स्टूडेंट के मेन खर्चे क्या होते हैं, बस यही होते हैं। बाकी आपने फालतू के जो खर्चे करने हैं वो अलग है, उसका हम अगर 50 पाउंड भी लगा ले, चलो कोई बात नहीं। और मेरे कहने का मोटा मोटा आपको कहने का मतलब ये है कि आप 300 से 250, 350 से 400 के बीच में आपका लिविंग कॉस्ट कवर हो जाता है, अगर आप शेयरिंग में रहते हो। जो बैचलर स्टूडेंट शेयरिंग में रहेगा, 400 के अंदर अंदर भाई आप मैनेज कर लोगे, अगर आपने बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से आप चले, जैसे मैं आपको भी बता रहा हूँ। उससे क्या होगा, अगर आपकी पार्ट टाइम जॉब लगी, ठीक है, अभी हम पार्ट टाइम जॉब की बात करते हैं। सितंबर में आया, आपकी जॉब लगी, आपने ढूंढना स्टार्ट किया, सर्च की, एफर्ट किए। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट बड़ी सिटीज़ में आते हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँगा कोवेंट्री की, क्योंकि मैं खुद कोवेंट्री में हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलते हैं, मेरे को बताते हैं। तो ट्राई करो कि कोवेंट्री के आउटर में जाओ, क्योंकि अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं ना स्टूडेंट काफ़ी। आउटर में कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लमिंगटन स्पा हो गया, रग्बी हो गया, वॉरविक हो गया, बेडवर्थ हो गया और ननीटन हो गया, ये सब कोवेंट्री में ही आते हैं। बट ये आउटर में टाउन है छोटे छोटे, तो ये कोवेंट्री का ही पार्ट है। आपका जो बस पास बनता है, आप सभी में ट्रैवल कर सकते हो। तो ये अभी नाम आपने सुने नहीं होंगे क्योंकि आप इंडिया में हो। जब आप आओगे, मैप ओपन करोगे, वो मैप पे जब आप थोड़ा सा जूम करोगे, आपको सभी राउंड में दिख जाएगी ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिलेंगी, ट्राई करो।
और कोवेंट्री सिटी में अगर आपको यहाँ पर पता है क्या है, ये लोग ना यार पैसे नहीं देते अपने बंदे, 4-5 पाउंड देते पर आवर का। सच बता रहा हूँ आपको, बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं। अगर आप थोड़ा सा आउटर में जाओगे, आपका बस पास बना होगा, स्टूडेंट बस पास 33-35 पाउंड का है, इतना ही है, वो ज़्यादा महंगा नहीं है। तो उसमें क्या होगा कि अगर आपको कैश पे भी स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं काम, ठीक है, मैं आपको ऐसे ही बोलूँ नहीं करते, तो स्टूडेंट यहाँ पे कैश पे भी काम करते हैं, NIN पे भी करते हैं ना, सब करते हैं। जब आप आओगे तो आपको ज़्यादा पता लगेगा। तो वो आपने वहाँ पे अगर आपको भी जॉब मिली रेस्टोरेंट में, टेक अवे में, कहीं भी, इवन कि मैंने तो ऐसा सुना कि स्टूडेंट कुछ केयर होम में कर रहे हैं और उनको 20 आवर्स मिल जाते हैं NIN पे, और बाकी के उनको ऊपर से उधर से दे देते हो, क्योंकि इस वक्त अभी बूम पे है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। केयर होम इनको पता ही है, ऑलरेडी मैं पीछे अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ। तो काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं उस फील्ड में, और टाउन में तो बहुत ज़्यादा है केयर होम में ना, जितने भी हैं ज़्यादातर टाउन में ही है, सिटी में कम है, आउटर में ज़्यादा है। तो आपको उधर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ, अगर आपने हार्ड वर्क किया, अगर आप अच्छे से काम करते हो, सेविंग करते हो, उधर दो साइड काम करते हो, है ना। वैसे तो मैं, आप पढ़ने आ रहे हो, काम करने नहीं आ रहे, ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बट हाँ, सभी की हालात वैसे नहीं होते हैं ना, कि आप सोचो कि सभी स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए, मेरे को पता है, हम सभी यार मिडिल क्लास फैमिली से ना, सबको पता ही है यहाँ पे कौन क्या करने आता है ना। घर पे पैसे भेजने होते हैं, फीस निकालनी है, सब कुछ खुद ही करना है ना। तो ये वीडियो मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ जो स्टूडेंट यहाँ पे आके स्ट्रगल करते हैं, जिन्होंने आगे फीसें भरनी है। तो आपने अपना काम स्टार्ट किया, सपोज करो आप 9 पाउंड हम मिनिमम लगा लेते हैं, वैसे तो 10 पाउंड बनते हैं, देते हैं 10 पाउंड, तो 9 पाउंड भी लगाएं तो आप 20 घंटे काम किया, 180 बनते हैं आपके, और 4 वीक का आप लगाओ कि आपको 720 पाउंड आते हैं, ठीक है। एक महीने का आपको 720 लगाया, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो आपका NIN पे चल रहा है, कोई टैक्स नहीं कटेगा, स्टूडेंट को कोई टैक्स नहीं है, वो रिफंड हो जाता है, अगर कट भी जाता है वो टेंशन मत लेना, वो आपके वापस आ जाएगा, ठीक है। अब रही बात अगर आप साइड बाई साइड करते हो, वो भाई आपकी मर्जी है। और यहाँ पर आप क्लासेस पूछते हो कितने दिन लगती हैं, भाई क्लासेस यहाँ पे मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 से 3 दिन ही लगती हैं, ज़्यादा नहीं लगती हैं वीक में, ठीक है। और वो भी आपका मॉर्निंग में 3 घंटे हो गया या इवनिंग में 3 घंटे हो गए, तो ऐसे ही होता है, कोई ज़्यादा यहाँ पे बर्डन नहीं है। स्टडी इजी है, असाइनमेंट्स होती हैं, वो आप कर लोगे, जब आप आओगे आपको ज़्यादा पता लग जाएगा। तो इतना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि स्टडी बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। काफ़ी प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, तो आप आओगे तो आपको ये सब चीज़ें पता लग जाएंगी। बस 2-3 दिन आपने जाना होगा यूनी। मैं तो 2 दिन गया था, ठीक है। हमारी मंडे ट्यूसडे होती थी क्लास, और बाकी दिन हम चिल करते थे। और फ्राइडे एक होता था कि ऑप्शनल होती थी, भाई लगानी है नहीं लगानी आपकी मर्जी है। बट मैं बोलूँगा अगर आप आते हो तो जो स्टूडेंट है ना, जिनके फैमिली वाले सपोर्ट करते हैं, जो भाई फीस मैनेज कर सकते हैं ना, वो तो अपना पता है लाइफ एंजॉय करो। स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी लाइफ होती है। जो फीस एक्चुअली मैनेज कर सकते हैं, जो पीछे से बैकअप है, जो घर वाले भी भेज सकते हैं, तो स्टूडेंट लाइफ जैसी लाइफ आपको कभी नहीं मिलेगी, स्पेशली यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, वो तो आप सबको पता ही है। तो खैर, जो नहीं मैनेज कर सकते, जिनकी पीछे से सपोर्ट नहीं है, तो उनको फिर भाई ये चीज़ त्याग करनी पड़ती है, उनको हार्डवर्क करना पड़ता है, घर पे भी पैसे भेजने हैं, कुछ भी है ना, उनको काम भी करना पड़ता है। तो अगर आपने इतना कमाया तो आप एवरेज लगाओ, मैंने खर्चा आपको 400 बताया था, तो उसमें से आप 300-350 बचाया आपने, बाकी आप साइड बाई साइड करते हो, तो 1500 से 1500 सेव करते हो, तो यहाँ साल की फीस कितनी है, 8 से 10 लाख, ठीक है। छुट्टियों में भाई आप अच्छे पैसे फुल टाइम करो, दिसंबर में डबल पे मिलती है। इन 3-4 दिनों में जो क्रिसमस की हॉलीडेज आती हैं भाई, वो डबल पे करते हैं। केयर रूम में भी डबल पे होता है, और वेयर हाउसेज में भी भाई डबल पे करते हैं, वेजेस अच्छी मिलती हैं, ओवर टाइम का बहुत अच्छा पैसा मिलता है। तो आप इन दिनों में अच्छी सेविंग कर सकते हैं, तो निकाल सकते हो फीस। मेरे कहने का मतलब, मैंने देखे हैं खुद स्टूडेंट यहाँ पे, स्पेशली देखो जो साल की भरकर, हाँ भाई, एक ये नहीं कि 6 महीने की भरकर आए और बाकी की खुद यहाँ पर निकालनी, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। मैं ऐसे ही आपको झूठ बोल दूँ, है ना, झूठा दिलासा दे दूँ। तो प्लीज़ 1 मिनट भाई, मैं 1 मिनट दो मेरे को। हाँ। तो मैं ऐसे ही आपको बोल दूं कि झूठा दिलासा दे दूं कि 6 महीने जो भरकर आते हैं वो भी निकाल लेते हैं, भाई नहीं, वो फिर गलत सीन हो जाता है। आप खुद ही समझदार हो, है ना, नहीं निकाल पाओगे। साल की भरकर आओगे, 1 साल का टाइम होगा, अच्छी सेविंग कर लोगे, आराम से मैनेज कर लोगे जो साल की भरी होगी।
अगर नहीं भरी होगी फिर मुश्किल आएगी। हाँ, अब रही बात जो यहाँ पे कपल आते हैं, तो होपफुली मुझे उम्मीद है बैचलर स्टूडेंट अब समझ गए होंगे मैंने जो भी बताया। जॉब्स यहाँ पे देखो, हाँ मैं एक बताना भूल गया आपको, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने लिखा था इसीलिए। भाई जो लड़के यहाँ पे, लड़कियां भी कर सकती है ऐसे, लड़कियां नहीं कर सकती, लड़के भी करें लड़कियां भी करें। बैचलर स्टूडेंट जो आते हैं ना यहाँ पे, आप इंडिया से ड्राइविंग अपना सीख कर आओ, ट्राई करो कि वहां से लाइसेंस अपना लेकर आओ, बनवा लो भाई। अगर नहीं है ना, यहाँ पे लेसन बहुत महंगे हैं, 30 पाउंड 35 पाउंड 1 घंटे का गाड़ी सिखाने का, समझ गए। और 3-4-3 हज़ार में तो भाई वहाँ 10 दिन का आपको लेसन मिल जाता है, इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे तो आप सीख कर आओ, 10-15 दिन लगाओ, महीना लगाओ, अच्छे से सीख कर आओ। आपकी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है अगर आपके पास लाइसेंस होगा। आप सिक्योरिटी का अपना बैच बनाओ आते सार, स्पेशली जो बैचलर जिन्होंने अपनी फीस से निकालनी है, ये अपना कान खोल कर सुन लो आप लोग कि अगर आपने फीस से निकालनी है तो आप सिक्योरिटी का जरूर बना लो, गाड़ी का जरूर अपना आते सार आओ, चाहे बाद में लाइसेंस के पीछे पड़ जाओ। यूके का लाइसेंस है ना जिसके पास, भाई वो राजा है। जिसके पास गाड़ी का लाइसेंस है ना यहाँ पे, वो राजा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो वो मोस्टली जॉब में भी आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है कि आपके पास लाइसेंस है। यहाँ पे प्रैक्टिकल की डेट, थ्योरी की डेट थोड़ी लेट मिलती है, बट आप इंडिया का लाइसेंस अपना 1 साल का लेके आओ। यहाँ पे अपना इंडिया का लाइसेंस आप लेकर आओ, 1 साल आप चला सकते हो, ठीक है। वो इंडियन लाइसेंस चल जाएगा, कोई इंटरनेशनल लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती, आपके इंडियन लाइसेंस पे यहाँ चला सकते हो। सीख कर आओ, चाहे लड़कियां भी सीख कर आए, है ना, उनको भी अगर वहाँ पे टाइम है तो आप जरूर सीख कर आओ, आपके पास स्किल होने चाहिए। तो खैर ये इम्पोर्टेंट था आपको बताना, और टैक्स का मैंने आपको बताया। हाँ अभी देखो जो कपल आते हैं यहाँ पे मास्टर वाले है ना भाई, उनकी तो बल्ले बल्ले है, सीधी सी बात। मेरे को कुछ लड़कियों के भी ऐसे मैसेज आते हैं कि पाजी हम मास्टर में आ रहे हैं, 8 हज़ार हमने फीस पे निकालनी है, हम सितंबर में आ रहे हैं। तो यार देखो 8 हज़ार तो नहीं निकल सकती। अगर आपको जॉब लग जाती है, फॉर एग्जाम्पल केयर होम में जाते हो आप, साइड बाई साइड आपको ज़्यादा काम करते हो, मैक्सिमम 5 से 6 हज़ार तक आप मैनेज कर लोगे 4-5 महीने में निकालने में। क्योंकि आपने खाना भी तो है भाई, रेंट भी देना है, वो भी तो है, वो थोड़ी आपका यहाँ कोई और थोड़ी पे करेगा। तो 8 हज़ार 4 महीने में निकालना मुश्किल है। हाँ 5-6 हज़ार आप मैनेज कर लो, वो भी अगर आप पूरा हार्डवर्क करते हो, यहाँ पे काम करते हो फिर जाकर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो कपल होते हैं ना भाई, उनको बहुत बेनिफिट है अगर दोनों मिलकर काम करें ना। कपल की बात कर रहा हूँ, जो डिपेंडेंट आते हैं, बैचलर में डिपेंडेंट साथ में नहीं आता, पीछे भी एक बार बताया था। तो वो 3 से 4 लाख आराम से मैनेज कमा लेते हैं। कपल की बात कर, ज़्यादा भी कर सकते हैं भाई, डिपेंड करता है कितना काम करते हैं। लास्ट ईयर मेरे कुछ फ्रेंड थे भाई, वीक का उन्होंने 600 से 700 बनाया था, 600 से 700 पाउंड अमेजोन में काम करके, ओवर टाइम लगा लगा के। 700 बता रहा हूँ, और बोनस अलग से मिलते हैं। और उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो कि महीने में 4 वीक होते हैं, लाइक 2800 पाउंड, 2500 पाउंड, कितना हो गया, 2.5 लाख। तो पैसे की कमी नहीं है, आपका शरीर है कि आप कितना काम कर सकते हो। तो मैं इतना देखो, हर एक मजबूरी है, हर एक ने, किसी ने फीस देनी, किसी ने कुछ करना है। और जब एक बार भाई अब अच्छे से आपके सेटल हो जाओ, आपका सब कुछ ठीक है, कोई लोन नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं है, फिर अच्छे से अपनी लाइफ यहाँ पे स्पेंड करो, 35-40 घंटे यहाँ पे काम करो, फिर अपना चिल करो, 2 दिन है ना, घूमो फिरो जिधर भी जाना है। वो इतना ज़्यादा मत करो, बाद में जब हाँ मजबूरी है तो वो चीज़ है। तो खैर गाइस वीडियो लंबी हो जाएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आपको बताना। होपफुली मुझे लगता है आप समझ गए होगे जो मैं बताना चाहता था। बाकी ऑल द बेस्ट है जो भी वेट कर रहे हैं वीज़े की। हाँ जनवरी इनटेक ओपन हो चुका है, जो स्टूडेंट करना चाहते हैं अप्लाई वो देर मत करें, वो लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स करो वहाँ पे अपलोड, और आपकी काउंसलिंग की जाएगी। चाहे आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है और यूके जाना है, आपने किसी के इन 3, पर मैं यूके रिकमेंड करता हूँ। कनाडा में आती है रिफ्यूज़ल ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल आ रही हैं। तो आप प्लीज़ वो फॉर्म फिल करो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, आपकी काउंसलिंग होगी और आपको यूनिवर्सिटीज़ आप जिसमें जाना चाहते हो, जो कोर्स करना चाहते हो, तो आपको करवा दिया जाएगा। आप एक बार ट्रस्ट कीजिए, मौका दीजिए। तो खैर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।